मैं बड़े कह रहा है कि इस पंडाल में सबसे मनमोहक जिनकी मुस्कान है, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं चार पंक्तियों के साथ। के चार पंक्तियां केवल मेरे उस्ताद डॉक्टर बशीर बद्र साहब की पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं कि गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे, और कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। मेरी मुराद है, मेरा निवेदन है, हमारे बीच में एक बड़ा मनमोहक चेहरा थिरू से ही है जिनका नाम है स्मिता चौहान। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। आप मंच में देखेंगे, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही हैं तस्वीर में देख के। मैं आइए, उनसे निवेदन है कि वे आए और एक जुमला उनके लिए किसी ने कहा है, किसी ने क्या, चंद्र बरदाई ने कहा है, आप सुनिए चौहान साहब, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर शैतान है मत चूके चौहान। जोरदार तालियों से स्मिता चौहान। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये मेरे आराध्य की भूमि है, तो उसके लिए मेरी 4 लाइनें कि धन्य जन्मभूमि यह जन्मे जहाँ गोपाल, धन्य जन्मभूमि यह जन्मे जहाँ गोपाल, देवकी नंदन प्रकट हुए वसुधा हुई निहाल, ओ माधव वसुधा हुई निहाल, भक्ति मिली मुझको तेरी यह मेरा सौभाग्य, भक्ति मिली मुझको तेरी यह मेरा सौभाग्य, कौन जानता मोहमिता को गर तुम न होते साथ, ओ माधव गर तुम न होते साथ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी जब ये माधव की तपोभूमि है, उनकी जन्मभूमि है, और अगर हम कुरुक्षेत्र की बात ना करें या महाभारत की बात ना करें तो मेरा यहाँ आना सार्थक नहीं होगा। मैं आपको एक ऐसे प्रसंग की तरफ ले जाती हूँ जो कि माधव और युधिष्ठिर के बीच में हुआ था, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कुरुक्षेत्र की स्थिति किस तरीके की है। तो शुरुआत करती हूँ और आप सोचिए कि आप कुरुक्षेत्र को देख रहे हैं कि शंखनाद सुन कुरुक्षेत्र में, शंखनाद सुन कुरुक्षेत्र में धरासक पकाई है, युद्ध है महाभारत का, धर्म की अधर्म पर सुनवाई है, धर्म की अधर्म पर सुनवाई है, कौरवों की सेना पर द्रौपदी के केशों की आज पड़ी परछाई है, कौरवों की सेना पर द्रौपदी के केशों की आज पड़ी परछाई है, और अन्याय पर मौन साधने वालों की आज आत्मा कपकपाई है, आज आत्मा कपकपाई है। कर्मों का खेल देखिए, कर्मों का खेल देखिए, नियति को चौसर के नागपाशों ने जकड़ा है, कर्मों का खेल देखिए, नियति को चौसर के नागपाशों ने जकड़ा है, पांचाली की चीर लपेटे, पांचाली की चीर लपेटे स्वयं काल हाथों में लिए खड़ा है, स्वयं काल हाथों में लिए खड़ा है, पांडवों के ध्वज को पकड़कर अंजनी पुत्र ने संजीवनी बरसाई है, पांडवों के ध्वज को पकड़कर अंजनी पुत्र ने संजीवनी बरसाई है, और सारथी बने हैं माधव, ज्ञान का मर्म समझने स्वयं माँ सरस्वती आई है, स्वयं माँ सरस्वती आई है। अब जब यह स्थिति है कि कुरुक्षेत्र पूरा सज गया पांडवों और कौरवों की सेना से, कौरव खुश हैं क्योंकि उन्हें अक्षौहिणी सेना मिल गई, लेकिन ये एक भ्रमजाल है। हर अधर्मी इस बात से खुश होता है कि उसके पीछे बहुत लोग हैं जी, है ना। ये हमें आज की स्थिति पे भी मिलता है, और लेकिन जो धार्मिक होता है ना वो भावुक बहुत होता है, और जब भाव है तो पांडवों की स्थिति देखिए, कौरव तो खुश हैं लेकिन पांडवों की स्थिति देखिए कि सूर्य रथ अक्षय तरकश पाकर
सूर्य रथ अक्षय तरकश पाकर गांडीवधारी रो रहा, गांडीवधारी रो रहा, वायुपुत्र भीम के उबलते रक्त में कुरुवंश वाष्पित हो रहा, कुरुवंश वाष्पित हो रहा। माद्री पुत्रों का दिव्य हृदय कुल की दशा देख रोता है, माद्री पुत्रों का दिव्य हृदय कुल की दशा देख रोता है। और धर्मराज का धार्मिक हृदय भी आज विचलित हो रहा, आज विचलित हो रहा। रण के उन्माद में विवेक विवश है अपनों के हाथों से, रण के उन्माद में विवेक विवश है अपनों के हाथों से। द्रौपदी सोच रही क्या मर्यादा टूटी थी सिर्फ उसकी बातों से, वाह वाह, द्रौपदी सोच रही कि मर्यादा टूटी थी सिर्फ उसकी बातों से। अब जब सबके अपने अंतर्द्वंद की लड़ाई चल रही है, क्योंकि पांडव अपने परिवार देख रहे हैं कि आने वाले समय में अब हमें इन्हें मारना पड़ेगा, तो जब सबकी अंतर्द्वंद की लड़ाई चल रही है तो युधिष्ठिर की नज़र जो है वो माधव पे पड़ती है और उन्हें लगता है कि माधव कुछ ढूंढ रहे हैं। तो जब वो ढूंढ रहे हैं ऐसा उन्हें लगता है तो वो उनसे रहा नहीं जाता और वो पूछते हैं कि हे गोविंद, हे गोविंद, बज उठा शंखनाद, रणभेरी सजी हुई है, उपेक्षित कर रहे हो आप रण का उद्घोष, उपेक्षित कर रहे हो आप रण का उद्घोष। आपकी आंखें कहाँ ठहरी हुई हैं, आपकी आंखें कहाँ ठहरी हुई हैं। अब माधव तो अपनी मनमोहक मुस्कान उनकी, तो वो जवाब देते हैं कि धर्मराज युद्ध तय है, उद्घोष तो केवल तैयारी है। धर्मराज युद्ध तय है, उद्घोष तो केवल तैयारी है। मेरा मोर पंख कहीं गिर गया, यह समस्या भारी है, यह समस्या भारी है। अब जब धर्मराज जो हैं वो मोर पंखधारी के मुंह से ये सुनते हैं तो वो अवाक रह जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि इतना शंखनाद हो रहा है, सेना लड़ने को तैयार है और ये मोर पंख ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो पूछते हैं, वो उनसे बोलते हैं कि माधव, समस्या धर्म युद्ध है गिरधर, रणचंडी ललकार रही है। समस्या धर्म युद्ध है गिरधर, रणचंडी ललकार रही है। मोर पंख कोई शस्त्र नहीं है, हाय विधना तुम पर भी डोरे डाल रही है, हाय विधना तुम पर भी डोरे डाल रही है। अब हमारे जो कुंज बिहारी हैं, आप सबको पता है कि समय का वो बहुत ध्यान देते हैं। जब समय आता है ना, वो किसी की गलती उसको याद दिलाना नहीं छोड़ते। तो वो कैसे भूल सकते थे कि ये जो युद्ध की परिपाटी है वो चौसर के खेल से शुरू हुई और युधिष्ठिर के चौसर प्रेम ने ये परिपाटी लिखी है। तो वो युधिष्ठिर से कहते हैं, मोहन मुस्कुराकर बोले जी, क्योंकि युधिष्ठिर उन्हें धर्म सिखा रहे हैं कि ये अभी लड़ने का धर्म है और आप आइए रथ पे बैठिए। तो वो बोलते हैं, मोहन मुस्कुराकर बोले, धर्म जीवन शैली है युधिष्ठिर, धर्म जीवन शैली है युधिष्ठिर, चौसर का खेल नहीं। मैं हर क्षण धर्म को जीता हूँ, तुम्हारे धर्म युद्ध के मोर्चे से मेरे धर्म का मेल नहीं, तुम्हारे धर्म युद्ध के मोर्चे से मेरे धर्म का मेल नहीं। मोर पंख की पावनता और युद्ध मेरे लिए एक समान है, मोर पंख की पावनता और युद्ध मेरे लिए एक समान है। जैसे कि जन्म और मृत्यु इस धरा पर क्षण क्षण का प्रावधान है, क्षण क्षण का प्रावधान है। कुरुक्षेत्र केवल रण नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो समझाते हैं कि कुरुक्षेत्र केवल रण नहीं, धर्म अधर्म की परिभाषाओं की नई चेतना है। और यह महाभारत भी केवल द्वापर का नहीं, आने वाले युगों की दुखती रग और वेदना है, आने वाले युगों की दुखती रग और वेदना है। अब इस बीच में देखिए कि युधिष्ठिर को बहुत बड़ी बात इसके बाद समझ आती है कि क्यों कृष्ण सिर्फ अर्जुन के ही सारथी बने। 5 पांडवों में वो क्यों अर्जुन के ही सारथी बने, क्योंकि जब तक ये वार्तालाप चला अर्जुन उनका मोरपंख ढूंढ लाए और जब वो मोरपंख उन्हें देते हैं तो वो अर्जुन को देखकर सोचते हैं कि सही बात है कि समर्पण में प्रश्न उत्तर नहीं होते। वो जब तक वाद विवाद कर रहे हैं अर्जुन उनका पंख ढूंढ लाए, तो वो तब वो सोचते हैं और उन्हें एहसास होता है कि यूं ही नहीं देव की नंदन द्वारकाधीश श्याम सुंदर कहलाते हैं, यूं ही नहीं देव की नंदन द्वारकाधीश श्याम सुंदर कहलाते हैं। सरल समर्पण अर्जुन सा हो, सरल समर्पण अर्जुन सा हो,
तो स्वयं कृष्ण उसके सारथी बन जाते हैं, स्वयं कृष्ण उसके सारथी बन जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।